चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया है कि सिग्मा आई बराबर 1 से लेके n तक कॉस इनवर्स अल्फ़ा ई इज इक्वल टू 0, कॉस इनवर्स अल्फ़ा ई इज इक्वल टू 0, देन सिग्मा अल्फ़ा आई का वैल्यू बताइए। पहले सिग्मा का मतलब क्या होता है ये बात पता होना चाहिए आपको। 11th क्लास से तो पढ़ के आ रहे हो ना, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें आपको सिग्मा का मतलब बताया गया होगा कि सिग्मा का मतलब प्लस होता है। आई बराबर 1 डालिए तो हम कहेंगे कि ये जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स अल्फ़ा आई और सिग्मा आई बराबर 1 से लेके n तक, इसका मतलब हुआ कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 प्लस कॉस इनवर्स फिर अल्फ़ा 1 की जगह पे फिर अल्फ़ा 2 डालेंगे क्योंकि आई यहीं पे है तो 1 2 3 तो यही पड़ेगा, प्लस कॉस इनवर्स अल्फ़ा 3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में प्लस में कॉस इनवर्स अल्फ़ा n। और हमें क्वेश्चन दिया है कि ये वैल्यू जीरोज़ है, ये वैल्यू 0 है। तो आप बताइए हमें कि क्या सिग्मा अल्फ़ा आई क्या होगा आई बराबर 1 से लेके n तक। मतलब वो ये पूछना चाहता है कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा n क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत आसान नहीं भी है। अगर चमक गया तो बना लोगे और नहीं चमका तो नहीं बना पाओगे। अब वो चमकने वाली बात क्या है कि ये देखो कि ये सब कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 कॉस इनवर्स अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन सब का इन्वर्स का वैल्यू 0 है। तुम्हें पता है कि कोई भी कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई होता है। क्योंकि जब तक तुम्हें ये याद नहीं रहेगा रेंज डोमेन वगैरह तो तुम कोई भी क्वेश्चंस को बनाओगे तो तुक्का पे बनाओगे, ये बात याद रखना। ये शुरुआत से बोलते जा रहे हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से लेके पाई तक है, मतलब ये हमेशा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि निगेटिव तो होगा नहीं, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ कि इसका सम अगर 0 है, अगर इसका सम का वैल्यू 0, डिफरेंस तो है ही नहीं, सम 0 है तो मस्ट भी कोई भी इसमें से अगर एक भी 0 नहीं हुआ, जैसे ये सब 0 हो गया और ये 0 नहीं हुआ तो भी 0 नहीं हुआ, है ना। मतलब कि ऑल ऑफ देम आर 0, ऑल ऑफ देम आर 0 साइमल्टेनियसली, एक साथ इसे भी 0 होना होगा, 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 सबको 0 होना होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमें पता चल गया कि कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 अगर 0 है तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री होता है 1, ये याद है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा 1 का वैल्यू 1 आया क्योंकि कॉस 0 डिग्री होगा ना, कॉस 0 डिग्री बराबर अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू 1 हुआ, तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू 1 हुआ, उसी तरह अल्फ़ा 2 का भी वैल्यू 1 होगा, उसी तरह अल्फ़ा 3 का भी वैल्यू 1 होगा। तो हम ये कहें कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 ये भी प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू n होगा। नहीं, ये ऑप्शंस मिसप्रिंट हैं शायद, है ना, क्योंकि आंसर तो आपका n आने वाला है। तो ये मान लीजिए n ऑप्शन है तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये सिग्मा अगर 0 है तो कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 को भी 0 होना होगा, सबको 0 होना होगा। और आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स 0 जो होता है x बराबर 1 पे होता है, क्योंकि ग्राफ से भी देखिए कॉस इनवर्स x का ग्राफ आप खींचते हो तो 0 और पाई के बीच में खींचते हो, यही ग्राफ होता है डिक्रीजिंग। तो ये 1,0 होता है और ये -1, पाई होता है। तो ये पॉइंट x बराबर 1 पे y बराबर 0 है, तो y ये होता है, तो y 0 है तो x बराबर क्या होना चाहिए 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। लिखा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/2, देन x इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर यहाँ पे याद करिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है तब पाई/2 हो जाता है। तो क्यों नहीं हम इस कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल दें, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कोई टेंशन भी नहीं है।
है ना, और x भी सब पॉजिटिव ही दिया हुआ है, तो इसको रहने देते हैं साइन इन्वर्स x, और इसे कॉट इन्वर्स को लिख देते हैं कॉस इन्वर्स। तो हमें पता है कि ये ऊपर वाला बेस का काम करेगा और नीचे वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो कॉस इन्वर्स में बेस ऊपर होता है तो 1 और हाइपोटेनस नीचे होता है, तो हाइपोटेनस में 2 दूना के 4 प्लस 1 का रूट, यानी 2 दूना के 4 और 1 5, रूट अंडर 5 रहेगा, और ये π/2 होगा। अब देखो ये π/2 है और ये साइन इन्वर्स x है, प्लस कॉस इन्वर्स 1/√5 है, तो निश्चित रूप से यहाँ मस्ट भी x का वैल्यू 1/√5 होना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि दोनों सेम होता है तब π/2 होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इन्वर्स 1/2। ये आसान क्वेश्चन है, ये साइन ऑफ π/3 लिख दिए और ये साइन इन्वर्स 1/2 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/6। तो एक वैल्यू पूछ रहा है हमसे साइन π/6 का, तो वैल्यू हो जाएगा 1/2। फिर इस पे आते हैं, ये कॉस ऑफ टेन इन्वर्स 2 है। तो याद करो कि कॉस इन्वर्स होता तो तुरंत हमारा काम बन जाता, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि कॉस इन्वर्स x हमेशा x के बराबर हो जाता है यदि ये x डिफाइंड डाला गया हो तो ये टेन इन्वर्स है, इसको कितना देर लगेगा कॉस इन्वर्स में बदलने में? कॉस रहने देंगे और इसको ज़बरदस्ती कॉस इन्वर्स लिख देंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा और y1 जो है वो बेस की तरह वर्क करेगा। तो कॉस इन्वर्स में बेस नीचे आता है और हाइपोटेनस नीचे जाता है, तो हाइपोटेनस के लिए 2 दूना 4 और 1 5, रूट अंडर 5 रहेगा। अब देखो कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स 1/√5, ये 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। 11 नंबर आते हैं, देखते हैं। ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ साइन इन्वर्स 1/2, इसमें भी वही फार्मूला, इसके कॉस इन्वर्स में बदल दो। तो कॉस इन्वर्स लिखोगे तो बेस आएगा ऊपर और बेस हो जाएगा 2 दूना, ये हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो h² माइनस p² का रूट होता है 2 दूना 4 में से क्या 3, रूट अंडर 3। और भाई वैसे इसका वैल्यू तो तुम जानते हो भाई, क्या है लिजिट कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाएगा √3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगा √3/2 के बराबर। नहीं तो ऐसे बनाते कि कॉस ऑफ साइन इन्वर्स 1/2 तुम डायरेक्ट जानते हो कि π/6 होता है, और π/6 का वैल्यू कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू √3/2। समझ रहे हो कि साइन इन्वर्स 1/2 तुम डायरेक्ट एंगल जानते हो, टेन इन्वर्स 2 का डायरेक्ट एंगल नहीं जानते थे, इसीलिए वो करना पड़ा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। चलिए पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, पहले आप खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है, आपका क्वेश्चंस को हम समझा देते हैं। ये क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन करना है कॉस इन्वर्स x का और टेन इन्वर्स माइनस 1/√3 का। इसको क्या करना है, ये आपका रेंज निकालना है, रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज निकालना है और सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ये कॉट इन्वर्स log ऑफ 4/5 5x² माइनस 8x प्लस 4 है, इसका रेंज निकालना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ये है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी कि कॉस इन्वर्स x अगर ग्रेटर देन है कॉस इन्वर्स x² से, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ये लिखा हुआ है आर्क कॉट स्क्वायर x माइनस 5 आर्क कॉट x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, और ये टेन इन्वर्स x ग्रेटर देन कॉट इन्वर्स x। आर्क का मतलब आपको समझा देते हैं, आर्क कॉट x का मतलब होता है कॉट इन्वर्स x। ठीक है, आर्क कॉट स्क्वायर x का मतलब होता है कॉट इन्वर्स x का स्क्वायर। ठीक है ना, तो उसके बाद उसका रेंज निकालना है। चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। टेन इन्वर्स ऑफ डायरेक्ट π/3, टेन इन्वर्स के अंदर माइनस हो, माइनस बाहर खींच लीजिए, तो माइनस टेन इन्वर्स 1/√3। ठीक है, अब देखिए टेन इन्वर्स π/3 और माइनस ये भी π/3 ही होगा शायद, 60 डिग्री पे ही नहीं π/6 होगा, क्योंकि 30 डिग्री पे 1/√3 होता है ना टेन इन्वर्स। तो ये जो है 60 में से 30 घटेगा तो π/6 30 बचेगा, और 10 π/6 अगेन 1/√3। तो ये आपका होमवर्क है, आप बना के रखिएगा, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसे।
और फिर पढ़ेंगे हम लोग आपका वो टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 का वैल्यू। पहले टेन इनवर्स लगा हो, तब टेन 3 हो, 13 हो, इस तरह का वैल्यू जो है क्या होगा उसका वैल्यूज़ निकालेंगे। क्योंकि ये हमेशा टेन इनवर्स बोलता है कि हमारा -π/2 से π/2 रेंज होता है, और आप इसे 31 लिखते हो तो 31 तो इस गैप से -1.5 से लेके 1.57 की काफ़ी बाहर है ये, तो ये 31 के बराबर नहीं होता है। तो क्या होता है इस सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।